हमारी आज की मेहमान है हरीम। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई किसी को बड़े पर्दे पे आप देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो आपको पता नहीं होता पीछे वो क्या मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, जिसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे होते हैं। और आपके करियर में भी ऐसा था, आपको तनकीद का सामना करना पड़ा, बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट पीरियड? ऑब्वियसली डिफिकल्ट था। आई मीन उससे पहले तो मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि आई वाज वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। इतनी तनकीद कभी इस तरह की सुनी नहीं थी। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना मसला है लोगों के लिए, बट यू हैव टू ओवरकम दैट। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लोग हों आपके साथ, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हो, एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो। एंड वंस यू ओवरकम दैट, उसके बाद रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी हैं, जिस तरह के भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, उसका शुक्र अदा करें। और हाँ, मेहनत ज़रूर करें अपने ऊपर। द गोल इज़ टू बी हेल्दी। जो आप अल्लाह ताला ने जो आपकी बॉडी है वो एक अमानत है, उसका ख्याल रखना है आपने। आप गिव अप नहीं कर सकते उस पर, आप लेट गो नहीं करने दे सकते उसको। तो उस पर अपने आप को अपना एक बेहतर वर्जन बनाने पे मेहनत करें। किसी और में बनने की मेहनत ना करें। जो आप हैं आप वही रहें, लेकिन जितना आप उसको बेहतर कर सकते हैं आप बेहतर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन आप बड़ी फोकस थी, क्योंकि आपने कहा कि मैं अदाकार बनना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी और मैं ये करूँगी, और आपने ये किया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे करना था। और ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, मेरा ये है कि जब मैं एक चीज़ डिसाइड कर लेती हूँ तो फिर आई गो ऑल द वे। आप किसी की भी नहीं सुनती नहीं नहीं सुनती हूँ, लेकिन पीपल हु मैटर, जो मेरे लिए, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताइए कि इसमें वक्त कितना लगा था, बिकॉज आप तो उस वक्त आ चुकी थी, यू इन द फील्ड, यू वर्किंग, और इसके बाद ये सारा आपने सोचा कि मैं उसको एज अ मोटिवेटिंग एक मोटिवेशन लूंगी उससे और अपने आप को तब्दील करूंगी? मैं एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू बी एन एक्टर एंड आई वांट टू बी हीरोइन, आई वाज 103 kgs उस टाइम पे। और हाँ, लेकिन हाँ माशाल्लाह लेकिन मैं उस टाइम पे भी, मैं सबको कहती हूँ, उस टाइम पे भी अपनी फेवरेट थी। मैं बड़ी फेवरेट थी अपनी, मैंने अपने माँ बाप की बड़ी फेवरेट थी। लेकिन आई थिंक इट वाज दैट कॉन्फिडेंस जिस पे ऑब्वियसली मुझे पता था कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। लेकिन जब एक चीज़ की नियत कर ली है ना, एक डिसाइड कर लिया कि यही प्रोफेशन मुझे करना है, तो आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। मींस के शोबिज़ में बड़ा प्रेशर होता है इस बात पर कि यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, चाहे आप मर्द हो, औरत हो, शायद प्रॉब्ली फीमेल एक्ट्रेसेस के हवाले से ज़्यादा होगा, स्पेशली अगर आपको कोई लीडिंग हीरोइन का रोल प्ले करना है। तो ये एक स्ट्रेस है, ये एक प्रेशर है इस शोबिज़ में। आई थिंक यू ऑब्वियसली एक ग्लैमर फैक्टर अटैच्ड होता है शोबिज़ से, और आपको थोड़ा सा यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे और यू हैव टू लुक गुड। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप अपना आप रहें, बी योर सेल्फ, बी यूनिक। भीड़ में ना घूम जाएं, अपना एक रास्ता बनाएं। लेट पीपल फॉलो यू, बी द ट्रेंड सेटर, बी द लीडर, डोंट बी द मासेस, डोंट बी द क्राउड। तो उसके लिए कुछ सर्टेन प्रेशर्स होते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए वो सर्टेन प्रेशर्स आप। अच्छा शहजाद जी, माना मेरा आजकल बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन एक कमेंट तो मैं कर सकता हूँ यार, अगर दे दो तो एक कमेंट। ठीक तरीके से मुखातिब होंगे आप इस वक्त, इस कमेंट के लिए अच्छे तरीके से मुखातिब होंगे। ठीक है, मैं इनको ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। आप आंगन टेढ़ा में आपने किया था काम, और आंगन टेढ़ा में इन्होंने किरण का काम किया था। तो मुझे आज भी याद है, आज भी ये घर में जो ड्राइवर बावर्ची रखती हैं, पहले उसकी टांगें टेढ़ी कर देती हैं उसकी वजह ये है कि इनको टेढ़ा आंगन पसंद है। एक दफ़ा मैं इनके घर गया तो मैंने इनका बाहर बावर्ची टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। मैंने कहा ये कौन है? कहती हैं टेढ़ा है पर मेरा है। और जब ये जो किरण इन्होंने किरदार अदा किया था, किरण किया था ना आपने? नहीं, किरण आपने एक किरदार आपका किरण भी था। अच्छा जी, बिल्कुल। वो जो किरदार आपका किरण था वो तो हिंदुस्तान में भी इतना मशहूर हो गया कि शाहरुख खान ने भी जब डर में किरण कहा, उसकी भी जुबान टेढ़ी हो गई। मुझे याद, अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जहाँ जो मुकाम दिया है, वहाँ पे आई बिलीव कि एक सर्टेन सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी होती है जो पूरी करनी होती है। एज एन एक्टर यू फील कि ये एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी होती है आपको? एज अ प्रोड्यूसर आप लोगों की वॉइस की एक ऑब्वियसली बिल्कुल लोग सुनते हैं, बिल्कुल लोग सुनते हैं, लोग वैल्यू करते हैं इस चीज़ को। एंड आई थिंक जहाँ अपनी आवाज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे पर्पस के लिए, प्लीज़ करें, बिल्कुल करें। और अगर लोग आपकी सुनते हैं तो आई थिंक वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल। जो लीडिंग हमारे शोबिस की लेडीज़ हैं उनके लिए भी आपने बड़ी आवाज़ उठाई है। महविश हयात को जब तमगा इम्तियाज़ मिला था, बड़ी तनकीद हुई थी, उनकी सपोर्ट में भी आप आई। फिर आपने मीशा शफ़ी, जब ये हरासमेंट का सारा मामला था, उनके साथ भी आप खड़ी हुई। वाई डिड यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं इनके हक़ में बात करूँ? क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई स्टैंड बाय विमेन। आई डू, मैं खुद
एक ख़ातून हूँ, मुझे पता है हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, कितनी मुश्किलात होती हैं, और प्रॉबेबली मेरे लिए शायद इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन आई नो व्हाट पीपल फेस, व्हाट विमेन फेस, व्हाट चिल्ड्रन फेस, एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं सिर्फ ख़वातीन के साथ खड़ी होंगी। मैं कहती हूँ कि आप किसी के साथ देख रहे हैं, कोई ज़्यादती होते हुए देख रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हों। इट्स अबाउट बीइंग यूनाइटेड, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर। हम इस मुल्क को हम साथ इकट्ठा करने के लिए, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टैंड बाय ईच अदर। और फिर ये तो हमारे अपने को-वर्कर्स, अपने कॉलीग्स के साथ ही आप नहीं खड़े। मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है, आप ख़वातीन के लिए ज़रूर कीजिए काम, मगर मर्दों के लिए भी तो आवाज़ उठाएं। मर्द इतना मजलूम है, वो बेचारा, उसको घर में इतनी सख्ती उसके साथ होती है कि वो वर्कशॉपों पे जाके इंजन साफ कर रहा होता है, पता नहीं चलता मर्द कौन सा है और इंजन कौन सा है। तो हमारे हकूक के लिए भी तो बात करें। और आप शहजाद मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इफ यू विल इग्नोर मी, यार क्या हा लगा के रखी है। अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे, ये तो मुझे यूं लग रहा है जैसे आई एम अ नॉनसेंस। क्या मैं बेवकूफ हूं? मैं पागल हूं? मैं चिमले मार रहा हूं? क्या वली साहब, क्या तमाशा बनवा रहे हैं अपना? ऐसे ना हो, फिजिकल ना हो किसी के साथ, बुरी बात है। मेरी आवाज, मेरे आपको आवाज लैंग्वेज में तनकीद का सामना करना पड़ा, आप फिजिकल हो रहे हैं आज। शोएब अख्तर जैसा निडर इंसान भी देखें खामोशी से हंसता जा रहा है मेरे पे। मेरे ऊपर बात कर यार। अच्छा, प्लीज यार। अभी आपने कहा कि महविश हयात के लिए भी आपने बड़ी सपोर्ट किया, आपने लोगों को भी कहा कि इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। महविश हयात साहिबा इनकी एक फिल्म कर रही हैं, तो आपके ख्याल में उनको भी आवाज उठानी चाहिए इस इशू के बारे में? ये बड़ा इशू है, लोग पीपल आर वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं बोलती हूँ वो मेरा कंसर्न है। मेरा कंसर्न नहीं है कोई और बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ना मैं किसी पे तनकीद करूँगी कि कोई बोले या ना बोले। टीवी करियर शुरू किया था, तभी साथ ही मैंने प्रोडक्शन भी शुरू कर दी थी, और मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं अपना टाइम जो है ना अपनी प्रोडक्शंस को इससे ज़्यादा दूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि आई शुड नॉट बी डिवाइडिंग माई टाइम। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ, वहाँ पे भी काम कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली, और एक सर्टेन पॉइंट तक जाना था, एक नाम बनाना था, तो उसके लिए अपनी प्रोडक्शंस को जितना टाइम दे सकती थी मैंने दिया। सही। आपका एक और ट्वीट में देख रहा था, आपकी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई और आपने उस पर एक ट्वीट भी किया और उस पर आपने कॉमेंट लिखा जिसमें आपने कहा था कि आई गॉट टू मीट द चार्मिंग एंड अमेजिंग जस्टिन ट्रूडो। ये दो पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो जस्टिन ट्रूडो की है, दूसरे आप खुद ही देख लेंगे कि किसकी है। पिक्चर लगाइए जी। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान है, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि बड़ी इनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़े चार्मिंग है। आपके ख्याल में हु इज़ मोर चार्मिंग? मैं तो इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ? मैं तो इमरान खान को ही कहूँगी। इसी क्या वजह है? आप तो कह रही हैं क्योंकि मैं अपने मुल्क से मुझे बहुत प्यार है। मैं अच्छा। If you're going to compare Justin Trudeau with Imran Khan, yes, I will go with Imran Khan. But if you're going to compare Justin Trudeau with any other Prime Minister, yes, I'll probably go with Justin Trudeau. ठीक है। कल के मैं एक चीज देख रहा था, शोएब अख्तर ने कभी इतने गौर से वसीम अकरम की बात नहीं सुनी जितने गौर से हरीम शाह की बातें सुनी। Thank you so much. हरीम फारूक है ये। हरीम फारूक आप घबराए हुए। और बात सुने, ये शाह कहाँ से आया है? हरीम हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने डांट दिया। आप घबराए हुए। यार गलती मुझसे भी होता, मैं मार दूं तो क्या मुझसे गलती भी नहीं होगी? मेरे हकों के लिए तो खड़ा ही नहीं होगा। नहीं, मुझसे गलती नहीं एक होगी। मिनट, आप तो क्लेम करते रहे कि मुझ जैसा लिख कोई नहीं सकता, मैं जो लिखता हूँ उसमें गलती नहीं हो सकती। नाम में तो आप गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर। वो तो आप, हाँ, मैसेज कोई देख रहा था, मैं उसका जी मैं वो पहले तो जवाब जो मुझे कह रहे थे, इतना मैं गौर से बात सुन रहा हूँ। मैंने अपनी बात को खुद ही सही साबित कर रहा हूँ। जब औरतें ख़वातीन बात कर रही हों तो चुप करके सर फेंक के सुनना चाहिए और कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए और सिर्फ अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। ठीक है। और शहजाद, आपसे भी ये गुजारिश है, मुझे क्रिकेट के अलावा मुझसे बातें पूछें, मैं और बड़ी चीज़ों शहजाद, आप मुझसे क्रिकेट के अलावा बहुत सारी बातें कर सकते हैं और भी बड़ा अच्छा बोलता हूं। मैं तो उस दिन का मुंतज़िर हूँ जब आप इस्लामाबाद से वापस कराची आएंगे, हमारे साथ स्टूडियोज में होंगे। ये टाकरा मैंने आपके साथ कर रहे हैं, मैं तो कब से मुंतज़िर हूँ, कब आ रहे हैं आप? ऐसे बैठी हुई यहाँ पे, टाकरा असल में आपके साथ होना था। शोएब भाई के साथ हमने 20-25 मिनट का टाकरा जो है वो रखा हुआ है अभी। मैं इंतजार कर रहा हूँ बस ये वापस आए। नहीं, करूँगा। हरीम, आप हमारे शो पर आई, बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज हैव अ सीट। और सिक भाई, आपको भी शुक्रिया।